कि जिसको नर्मदा परिक्रमा न किया है न जानता कुछ नहीं, वो गुरु बन जाता है। लेकिन बनाने वाला कौन है? शूद्र। अच्छा, माई का मड़वा जैसे है वो क्या है, उसका भी आप कुछ बताइए। जैसे आज आबादी कुंड यहाँ पर है, ये 1156 वर्ष पुराना कुंड है। इसलिए राजा के विषय में तुलसीदास जी ने लिखा था कि ठाकुर भगत न मूसर धनु ही। जितना पुरातत्व वाले बोलते हैं कि राजाओं ने बनवाया, झूठ बोलते हैं। सोनाक्षी नहीं, वो बाबा कहने पर नहीं चाहिए कि सोनाक्षी लिख लिया, वो पीठ बना लिया। वो आश्रम ही अभी 68 का है। वो बाबा बाहरी है और पैसे के लिए कुछ भी करेगा। अच्छा, माई का मड़वा जैसे है वो क्या है, उसका भी आप कुछ बताइए। किंवदंती है, क्योंकि कई राजे महाराजे हुए जिनके बेटे बेटियों के नाम, रानियों के नाम नर्मदा था। उनके विवाह के संबंध में चर्चा हो सकती है, क्योंकि सोनमुड़ा के नीचे जाएंगे तो एक कुंड पाया जाता है। बियाबान जंगल में कौन कुंड बनाएगा? मतलब ये जो क्षेत्र था ये पहले रूरल एरिया रहा होगा, वो एरिया डेवलप रहा होगा, तो वहाँ मंडप है और यहाँ पर ये कुंड है। वहाँ भी स्वर्ण धूनी पानी पर जाएंगे तो कुंड है। तो ऐसे जंगलों में कुंड तो कोई नहीं बनाता, कुआं नहीं बनाता। वहाँ आबादी थी, तो आबादी के हिसाब से कुंड और कुएं बनाए जाते थे। जैसे आज आबादी थी, कुंड यहाँ पर है, ये 1156 वर्ष पुराना कुंड है। भोसले राजाओं के ज़माने में, भोसले राजाओं के ज़माने में राजा बनाए थे, ऐसा इसका अर्थ नहीं निकलता। भोसले मराठी नागपुर स्टेट था। नागपुर स्टेट बहुत दिन तक था। उस जमाने में उनके शासन काल में ये सब बने हैं। लेकिन बनाने वाला कौन है? शूद्र। पैसा लगता किसका है? बनियों का, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? बनिए। व्यापारे वस्ते लक्ष्मी। राजाओं का धन कभी नहीं लगता था, क्योंकि राजा का खुद का कमाया हुआ धन नहीं है। और हमारे धर्मशास्त्रों में उल्लेख है कि अपने कमाए हुए धन से ही धर्म करना है। इसलिए राजा के विषय में तुलसीदास जी ने लिखा था कि ठाकुर भगत न मूसर धनु ही। जितना पुरातत्व वाले बोलते हैं कि राजाओं ने बनवाया, झूठ बोलते हैं। राजाओं का बनाया हुआ नहीं, राजाओं के काल का है। राजाओं का बनाया हुआ कुछ नहीं है। राजा मंदिर नहीं बनाते थे। कितना प्रैक्टिकल ज्ञान दिया है महाराज जी आप, वाकई में। तो ये अमरकंटक का हुआ। हमारे नर्मदा मंदिर में जो है वो 51 शक्ति पीठों में 29वां पीठ है, और 28 और 29 दो पीठ हैं। अमरकंटक इसलिए भी भाग्यशाली है कि 2 शक्ति पीठ हैं यहाँ पर, दक्षिण नितंब और वाम नितंब। दोनों नितंब यहाँ पर गिरा, और दोनों के अलग अलग पीठ हैं, अलग अलग देवियाँ हैं, अलग अलग भैरव हैं, और अलग अलग बीज मंत्र हैं, और अलग अलग उसके उपपीठ भी हैं। क्योंकि पर्वतों पर शक्ति पीठ बने, क्योंकि हमारे शरीर में ये मिट्टी का यदि मान लें कि पूरा शरीर है, पृथ्वी है, तो बुद्धि शक्ति इसकी यहाँ पर रहती है, शीर्ष भाग पर। तो ऐसे पीठ का मतलब होता है आसन। शक्ति जहाँ विराजमान है, शक्ति का आसन कहाँ होगा? शीर्ष भाग पर। ये मेधा शक्ति है, माम धारे तिथि आदि शक्ति का अंश है बुद्धि, वो यहाँ पर विराजमान है शीर्ष भाग पर। तो ऐसे हमारे आर्यावर्त में 51 पर्वत थे। 51 ही बीजाक्षर हैं, अ से लेके क्ष तक है ना, ज्ञा तक। 51 अक्षरों के 51 बीज मंत्र बने। उनके जो शक्तिपीठ में, जैसे ये सोण पीठ है, सोण पीठ को ही महापथ पीठ कहते हैं। महापथ पीठ कहाँ से? कलिंग देश से पश्चार्धे पर्वते अमरकंटक। ये महापथ पीठ है, इतना बड़ा सोण पीठ। नर्मदा का नाम है सोण। सोणौ महानदश्चैव नर्मदा सुरसाकृता विपासा विपापा बल्युवाहनी दसारणा चित्रकूटा त्रिकूटा मंदाकिनी इत्यादि। इसके जो 15 नाम हैं उसमें सोण पहला नाम है। सोण का मतलब रक्ता, क्योंकि विद्या ही दुविधा प्रोक्ता रक्ता श्यामा प्रभेदता। 10 महाविद्या की जननी भी अमरकंटक है। तो सोण पीठ और काली माधव पीठ, 2 पीठ बने। सोनाक्षी नहीं, वो बाबा कहने पर नहीं चाहिए कि सोनाक्षी लिख लिया, वो पीठ बना लिया। वो आश्रम ही अभी 68 का है। वो बाबा बाहरी है और पैसे के लिए कुछ भी करेगा। वो बहुत सारे मंदिर बना रखा है, क्योंकि बाबाओं को तो भगवा पहन करके तो पूजा पाठ लिखा नहीं। शिव पुराण में लिखा, अग्नि पुराण में लिखा। बाबाओं को तपस्या करने का काम है, बाबाओं को मंदिर मठ चलाने का काम नहीं है। सोनाक्षी पीठ लिख लिया, भैरव वहाँ रख लिया, शंकर जी को वो रख लिया, शैव भी बन गया, वही अघोरी भी बन गया, नाथ भी बन गया। तो ऐसे पाखंडियों से बचना चाहिए। किस संप्रदाय का तो उसी में रहेगा ना।
एक जैसे भाजपाओं को देखें, भाजपा का एक ही स्लोगन हो, कांग्रेसी का एक ही लोगो लगा रहता है। ऐसे नहीं कि सबका लगा लेगा वो, तो अपने अपने संप्रदाय के अपना अपना वो लोगो रहता है। अगर आप शैव हैं तो आपके यहाँ शिव जी के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो दुर्गा जी भी दिख रही, काली जी भी दिख रही, भैरव जी भी दिख रहे हैं आपके यहाँ, फिर विष्णु जी भी आ गए आपके यहाँ, शालिग्राम भी बेचने लगे, गजब हो गया। तो आरथ काहे न करहि कुकर्म, मांगहि भीख त्याग निज धर्म, बाबा तुलसी के शब्द में, कि पैसे के लिए लोग कलयुग में क्या नहीं करेंगे, वो तो दिख ही रहा है। तो ऐसे पाखंड घुसने के कारण हमारे सनातन धर्म का क्षार, और ऐसी पाखंड घुसने के कारण भी नर्मदा परिक्रमा भ्रष्ट होती है। जैसे मैंने कहा अमरकंटक में कि जिसको नर्मदा परिक्रमा न किया है, न जानता, कुछ नहीं, वो गुरु बन जाता है। और टैक्सी वाला हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे यहाँ का नगर पंचायत का कर्मचारी हो, चाहे गाइड हो, और फिर एजेंट आता है एक तो उनके साथ में, दलाल उनके साथ में। तो आजकल परिक्रमा कर पाना बड़ा कठिन चीज़ है। यानी